नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज़। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं गांव जवार चला गांव की ओर। उसी कार्यक्रम के तहत इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया ज़िले के बैतालपुर ग्राम सभा ब्लॉक में, और यहाँ पर चीनी मिल को लेकर एक बृहद आंदोलन चलाया जा रहा है और यहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और उन्हीं संगठन के कुछ लोग हमारे साथ हैं और ये एक बगीचे में अपनी बैठक जमाए हुए हैं और चर्चाएं हो रही हैं कैसे आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे चल के बातचीत करते हैं कैसे क्या हो रहा है और क्या मंशा है, आगे सरकार से क्या मांगे हैं इन लोगों की। इन सब चीज़ों पे हम चर्चाएं करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र मठ त्रिपाठी मेरा नाम है। अच्छा, इस संगठन से आप जो एक आंदोलन चला रहे हैं, संगठन से कैसे जुड़े हुए हैं आप? जी, ये मिल हम लोगों का बंद हो गया तब तक के हमारे मित्र हैं राम प्रकाश सिंह जी, ये उसी मिल में थे। इनको बहुत अफसोस और कष्ट हुआ कि यहाँ के नेता नहीं इस पर जोर लगा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग मिल को चलाने का प्रयास किया जाए। तो इन्हीं के सौजन्य से, इन्हीं के राय मशवरे से हम लोग योजना बनाए कि अगर चीनी मिल को चलाना होगा तो कैसे चला जाए। तो एक समिति का गठन किए और समिति का गठन करने के बाद हम लोग जनता से मिले और धीरे धीरे इसका माहौल बनाने लगे। जनता हम लोग के साथ जुटती गई और तब चीनी मिल का हम लोग लड़ाई नादे की चीनी मिल देवरिया में चलना चाहिए, क्योंकि चीनी मिल कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था। एशिया में स्थान था हम लोगों का देवरिया का, जो कि आज अब किसानों के हाथ में, हम लोगों के हाथ में कटोरा आ गया। कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, आज सरकारों ने ऐसा हम लोगों के साथ बर्ताव किया कि अब हम लोगों के हाथ में कटोरा आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस समय हैं, मोदी जी 14 में आए और वही कहे कि देवरिया में चीनी मिल चलवाएंगे। तब से हम लोगों का एक मनोबल बढ़ गया कि चलिए हमारे देश का भावी प्रधानमंत्री, उसमें 14 का चुनाव हो रहा था, घोषणा किए हैं, उसके बाद ये प्रधानमंत्री हो गए तो हम लोगों का भी हौसला अफजाई हो गया कि अब ये मिल चल जाएगी, क्योंकि उनका घोषणा है और वादा किए थे। तब से हम लोग 15 से ये चीनी मिल चलाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाने लगे। धीरे धीरे जनता और समाज सेवी और नेताओं ने, वकीलों ने मिलके इस आंदोलन को बड़ा किया। तब उसमें 18 में एक बड़ा रूप पकड़ लिया। तो 18 में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जबकि ये दूसरा राउंड में है, उसी समय पत्थरदेवा की जनसभा में ये मिल चलाने की घोषणा की है। तब से हम लोग और भी प्रयास करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो 19 के भी चुनाव में घोषणा किए थे। इसी तरह जितने चुनाव आते हैं, ये विधानसभा के भी चुनाव में वादा किए हम चीनी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। नगर पालिका का पिछले बार चुनाव हुआ, उसमें भी आके वादा किए कि हम चलाएंगे, लेकिन मिल चलाने की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। जबकि हम लोग बरसों तक धरने पर बैठे रहे हैं, आज भी धरने पर हम लोग चल रहे हैं। 119 दिन हो गया हम लोगों का धरना चलाते हुए चीनी मिल के लिए, लेकिन आज भी कोई चीनी मिल की प्रक्रिया पूरी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, जो सरकार से है, सरकार जब वादे करती है तो चुनाव में आप लोग वोट भी देते होंगे, तो क्या कभी फिर दोबारा जो यहाँ के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो कभी आते हैं आप लोगों से पूछते हैं कि जो आपकी मांगे हम लोग रखे थे उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या कभी इस तरह की बातचीत होती है, या यहाँ के जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं विधानसभा में, वो मैटर कभी ऐसा उठाए यहाँ के? नहीं, ये चुनाव को वो भी प्रतिनिधि, जैसे यहाँ के जो सदर विधायक हैं, वो एक बार विधानसभा में उठाए थे, वो भी चुनाव के बाद। अच्छा, और उसके बाद से उनसे भी हम लोग मुलाकात किए सबसे, तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी इसको डायरेक्ट देख रहे हैं इस मैटर को। अच्छा, और उस पर चालू कराएंगे, यही प्रक्रिया करते हैं लोग। लेकिन जब नहीं चल रहा है तो हम लोग मजबूर होकर धरना पर बैठे हैं। आज जब तक चीनी मिल चालू नहीं होगा, क्योंकि चीनी मिल हम लोगों का दवाई, पढ़ाई, लिखाई, करीब करीब सारी हम लोगों की व्यवस्थाएं थी, इसी पर टिकी थी। हम लोग बचपन में पैदा हुए थे तो ये मान के चलते थे कि हम लोग की पर्ची आएगी तो ये कलम, दवाई, पढ़ाई लिखाई होगा, कपड़ा होगा, लत्ता होगा, शादी ब्याह तक होता था। ये इससे लाखों परिवार खुशहाल था। अच्छा। चीनी मिल के बंद हो जाने से लाखों परिवार बेदहाल हो चुका है। आज इनको कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही है।
लेकिन चीनी मिल चल जाए तो लाखों परिवार लाभान्वित होता है। उसमें गेड़ पत्ता से लेके, छीलने से लेके, लादने से लेके, ये एक बहुत बड़ा रोजगार का ये चीनी जरिया था और खुशहाली का जरिया था। लेकिन इसको सरकारों ने बदहाली के जीवन में हम लोगों को जीने के लिए जैसे सरकार तो कहती है हम किसानों को बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कहती है, केवल कहती है, लेकिन हम लोग किसान साक्षात दिखाई दे रहे हैं कि हम लोगों का कोई ऐसा नई प्रक्रिया महसूस हो रहा है। ये केवल कहती है सरकार, ये केवल झूठ बोलती है। अच्छा, जो चीज कहती है वो धरातल पर उतर नहीं रही है, बिल्कुल नहीं उतर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी लोग तो हम लोग सुने थे, मान लीजिए नेता कोई मुख्यमंत्री होता है, साधु मुख्यमंत्री होके भी ये 6 राउंड झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। क्या हम लोग माने इसको? ये भी नहीं कि हमारे सामने के पूरे देवरिया जिले के जनता के सामने में ये घोषणा करते हैं। कभी चीनी मिल चलाते हैं तो थोड़ा सा उसमें बदलाव, चीनी कम्प्लेक्स कर देंगे कि 5-5 मिल चलाएंगे। अच्छा, एक झूठ पर झूठ रखते जाते हैं। चीनी मिल की कोई प्रक्रिया नहीं चालू हुई। इसके पहले यहाँ पे कितनी चीनी मिली थी अभी और कितनी रनिंग में है? 14 चीनी मिलें देवरिया जिला में हुआ करती थी। अच्छा, लेकिन आज दशा ये है कि एक आधी चीनी मिल है, आधा बिहार में है, आधा यूपी में है। अच्छा, वो भी कई वर्षों से बकाया रखती है। अच्छा, किसान मजबूर होके इधर का उधर एकदम बेदहाल है। गन्ना धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि तौल भी कम करते हैं। अच्छा, ये न चीनी मिल होने के कारण इसलिए किसान धीरे धीरे गन्ना भी छोड़ रहे हैं, वो बेदहाल भी हो चुके हैं और उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। ये लोग तो बार बार कह रहे हैं कि दुन्ना हो जाएगा, दुन्ना किसानों का हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज जब तक चीनी मिल नहीं चलेगा, चीनी का कटोरा कहा जाता था, ये चीनी के लिए बेल्ट था, किसान गन्ना के लिए। आज तक गन्ना किसान, गन्ना से फायदा किसी भी अभी चीज में हम लोगों को नहीं दिखाई देता है जिस धरती पर हम लोग हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जो कि कई गुना प्रॉफिट देती है। एक बार लगाते हैं हम लोग 3 साल तक काटते हैं, 4 साल तक काटते हैं। जैसा कभी आप यहाँ सुन पा रहे हैं तो मणि जी हैं बता रहे हैं कि जो गन्ने की फसल होती है, इसको भी वेदों पुराणों में भी गन्ने की फसल को बहुत ही उपयोगी बताया गया है। क्योंकि इसकी हर एक चीज़, चाहे वह जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे इसका ऊपरी भाग हो, पूरी तरह से सदुपयोग होता था उसका। गन्ने का अगर हम कहें तो उसका रस बनाया जाता था और रस के बाद जो उसकी खुइयाँ निकलती थी उससे घर में ईंधन का काम करती थी और उससे जो महिया निकलती थी, गुड़ बनाने के वक्त जो महिया निकलती उससे जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता था। इसलिए ईख को बहुत ही उपयोगी फसल माना जाता था। उसका हर एक चीज जितना भी होता था सारा उपयोगी होता था। इसी कड़ी में हम आगे और भी लोग हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश सिंह हमारा नाम है। अच्छा राम सिंह जी, ये जो आप लोग आंदोलन चला रहे हैं तो क्या चीनी मिल से कितने नुकसान हो रहे हैं? चीनी मिल से तो बहुत नुकसान है। अच्छा। जैसे सरकार कहते हैं कि हम किसानों का आय दूना करेंगे जी। भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक दूना वाला फसल तो यही थी चीनी मिल जी। गन्ना इससे जो है आदमी गन्ना गिराता था, उसकी जो पर्ची मिलती थी उससे अपना जो है शादी ब्याह, घर द्वार बनवाना उनवाना सब काम उसी से हो जाता था। अच्छा। अब इधर जो है 2008 में जो है फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा। और देवरिया जिला जो है चीनी का कटोरा कहा जाता था। अच्छा। आज कटोरे का हाल ये है कि जो है एक माने एक प्रतापपुर में दिखाई दे रहा है, वो भी आधा बिहार में है, आधा जो है यूपी में है। अच्छा। इतनी घटतौलियाँ हो रही हैं प्राइवेट फैक्ट्रियों में कि किसान वैसे ही परेशान है। अच्छा। और लागत भी पहले के अपेक्षा तब लागत भी तो बड़ी होगी। लागत भी बढ़ गई है, अब कुछ परेशानियाँ भी हैं, लेकिन अब सरकार का काम है कि हर परेशानियों को टालते हुए अपना जो है उद्योग लगवावे है, लोगों को रोजगार जी है। तब यहाँ जिस तरह का कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार जो कुछ कर रही है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। अब फैक्ट्री से तो चल जाएगी तो यहाँ की जो बेहाली है वो सब खत्म हो जाएगी। अच्छा। अरे किसानों को जो है अपना गन्ना गिर जाएगा, मजदूरों को जो है काम मिल जाएगा, रोजगार करने वालों को जो है रोजगार मिल जाएगा। यहाँ तो फिर जो है खुशहाली आ जाएगी देवरिया जिले में। ये तो काम जो है सरकार को नंबर 1 पर करना चाहिए। अब पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, क्या कर रही है। सरकार तो कहती है कि हम 2000 रुपये दे के किसानों को मदद कर रहे हैं। अरे 2000 रुपये से इस महंगाई के ज़माने में से 2000 रुपये दे के मदद कर रही है तो क्या सबको मदद कर रही है? उसमें भी जो है 2000 के लिए पता नहीं उसको कितना परेशान होना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, उसका भी तो नहीं सर्वे करे किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है।
अच्छा, यानी उसमें भी दुश्वारियां हैं। दुश्वारियाँ का बहुत दुश्वारियाँ हैं। अच्छा, आदमी को रोने के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो आप सरकार से क्या मांगे रखना चाहते हैं? सरकार से मांगे हम रखते हैं, अपने पर्सनल के लिए थोड़ी रखते हैं। हम तो सरकार के लिए चाहते हैं गांव-गांव में उद्योग लगवावे, कुटीर उद्योग लगवावे, लोगों को जो है नौकरी दे, लोगों को रोजगार दे। सरकार तो करती है, नाबार्ड के माध्यम से हम जगह छोटे छोटे उद्योग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं, तो कब करेगी भाई? 10 साल हो गया सरकार को, तो कुछ दिखाई तो नहीं दिया। अच्छा, क्या बताया जाए सरकार को? अच्छा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, जमीनी स्तर पे कुछ भी हकीकत के रूप कुछ में नहीं दिखाई दे रहा, किसी को कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो आप लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, ये बता रहे थे बीमड़ी जी के 119 दिन से चल रहा है। अरे 119 दिन तो तीसरा राउंड है, 3 राउंड हो गया। अच्छा, ये तीसरे राउंड में ये जो है तीसरा राउंड है। पहला राउंड चला था जो है लगातार, संडे को भी जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन को भी चलता था। 114 दिन चला है। फिर दूसरे राउंड में जो है उसमें भी छुट्टी उट्टी सब जो है हम लोग वहाँ धरना देते थे, त्योहार वगैरह की सब, तो वो जो है 167 दिन चला था। अभी यह जो है 117 दिन 19 दिन जो है यह चला तीसरा राउंड। जैसा कि अभी आप लोगों को सुन पा रहे हैं, लोग यहाँ एकत्रित हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। जो संगठन के माध्यम से हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको सरकार की कानों तक इसकी खबर जाए और सरकार हमारी सुने। हम कुछ विशेष मांग नहीं चाहते हैं, हम बस यही चाहते हैं जो हमारा एक पुराना नाम था, हमारा जो यश था, उसको रिटर्न किया जाए। और सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन हमारे देवरिया ज़िले में कुछ काम ऐसा नहीं की है। बहुत सारी चीज़ें रिटर्न कर रही है हर जगह, लेकिन हमारे देवरिया ज़िले में ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है जिससे हम किसान खुश हो पाएँ। यहाँ का जो बता रहे हैं, अभी मणि जी ने बताया, इन्होंने भी बताया कि इसको चीनी का कटोरा कहा जाता था। और मणि जी बहुत अच्छी चीज़ कहे कि चीनी का कटोरा पहले तो कहा जाता था, लेकिन आज के समय जस्ट उसका उलट हाथ है और हमारे हाथों में कटोरा आ गया है। यानी कि हमारी स्थिति जो बदहाल हो चुकी है। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ के नेता जो हैं, यहाँ के जो किसान हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एक दूसरे से चर्चाओं में इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। और लगातार ये बता रहे हैं तीसरे राउंड की धरना प्रदर्शन तीसरे राउंड में चल रहा है। कुछ आश्वासन दिए गए, धरना खत्म किया, लेकिन उस आश्वासन पे काम नहीं हुआ, तो हमने दोबारा धरना बैठे हैं। और इस दोबारा जो तीसरी बार धरने पे बैठे हैं उसका 119वां दिन है आज। और इसी तरह हम लोग जब तक चीनी मिल नहीं खुलेगी तब तक आश्वासन देंगे। और मणि जी यहाँ के और जो लोगों ने बताया कि जो यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आके कहा था, वादा किया था कि हम यहाँ पे चीनी मिल खोलेंगे। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हम चीनी मिल की जगह चीनी कॉम्प्लेक्स जैसी व्यवस्थाएँ करेंगे, जिससे छोटे छोटे लोगों किसानों को भी फ़ायदा होगा और जो भी कि यहाँ के किसान हैं वो अपने गन्ना का विक्रय आसानी तरीके से कर सकेंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे जानें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास दुबे है जी। और मैं संयुक्त किसान मोर्चा का जो जनरल बॉडी है उससे मैं जुड़ा हुआ हूं और मेरा संगठन है क्रांतिकारी किसान सभा, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जी। और ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी मेरे मित्रों में हैं, काफ़ी पुराने साथी हमारे। और इनसे जब चर्चा हुई तो जब मुझे जानकारी हुई तो मैं भी इस मूवमेंट से दिल्ली से आकर के जुड़ा हूँ। अच्छा। और ये सब जानने के बाद मुझे लगा कि इस क्षेत्र का इतिहास जितना सुनहरा है इसका वर्तमान उतना ही बेरंग है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र की सूरत बदले, इसके विकास की कोई स्पष्ट तस्वीर खींची जाए और उसमें हकीकत के रंग भरे जाएं ताकि यह क्षेत्र फिर से मुस्कुरा सके। अच्छा, हम चाहेंगे आप सामने आ जाएं, इधर बैठ जाएं थोड़ा जी। अभी होली का त्यौहार चल रहा है और आप बता रहे हैं किसान बेरंग हो चुका है। हाँ, देखिए होली तो तब अच्छी लगती है ना जब आपके भीतर होली हो। मन के अंदर अगर खुशी है जी तो 365 दिन होली है जी। और मन में अगर दुख है, दर्द है, तो होली का दिन भी खराब लगता है। कोई भी त्यौहार तभी अच्छा लगता है जब आप भीतर से प्रसन्न हो जी। और यह सरकार लोगों के दुख दर्द को बढ़ा रही है। आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मुझे एक शेर याद आता है कि वो मुझे शेर दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है कि साथी राजेश जी, आपको याद है वो जो इंदिरा ने जब इमरजेंसी लगाई थी वो पर वो उसका लब्बो लुआब ये है कि आज जो कमल का फूल है वह मोदी और योगी के आँच से ताप से झुलस कर कांटा बन गया है जो जनता के दिलों में धंस रहा है।
नहीं, हम लोग तो हैं उसी में। वो कबीर की बात आप कहना चाहते हैं कि अच्छा। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। लेकिन वह घर फूकने की बात, कबीर अपना घर जलाने की बात नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि उजाला पैदा करने के लिए अगर हमारे एक के आहुति से और बहुत सारे लोगों को जीवन मिल जाता हो तो वह काम हमें करना चाहिए। कबीर ने जो रोने की भी बात करी है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो कबीर का रोना कोई सामान्य रोना नहीं है। जनता के दुख दर्द को जो समझता है वह चैन से सो नहीं पाता है रात को, और जो उससे नावाकिफ़ होते हैं वो चैन से सो जाते हैं। तो अगर आपको पता है समाज का दुख दर्द, जैसे आप ही आजमगढ़ से चल के आए हैं हम लोगों का दुख दर्द जानने समझने, आप भी अपने घर आराम से सो सकते थे, चैन से रह सकते थे। लेकिन वह रोना, कबीर उस बेचैनी की बात करते हैं। कबीर होना, गांधी होना, बुद्ध होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल बात होती है। और ये सभी साथी हमारे उसी परंपरा के वाहक हैं। अच्छा, ये कबीर की परंपरा के ही वाहक हैं और उसी तरह से अपनी आहुति दे रहे हैं। और हम लोग यह तब तक चलाते रहेंगे जब तक हम लोग अपने लक्ष्य को पा नहीं लेंगे। और यह सरकार आए दिन वादे करती है और कोई काम नहीं करती है। इनका एकमात्र लक्ष्य है गुड लेसन बैड कंक्लूजन। ये सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। यानी बातों में उलझा के जी। जनता को रखना जी, और जी, अपना काम सिद्ध कर लेना, इनका ये फंडा हो वो गया। शेर याद आ गया मुझे कि सूख कर कांटे न बन जाएं तेरे बिस्तर के फूल, जिस्म की गर्मी से तेरे फूल कुम्हलाने लगे हैं। तो इस सरकार की आंच और ताप और जलन से जनता कुम्हला रही है, झुलस रही है, कराह रही है। और इनको पता नहीं है जिस दिन यह दावानल बन करके दिल्ली और लखनऊ की सत्ता पर गिरेगी, इनका पता नहीं चलेगा, भस्मीभूत हो जाएंगे। जैसा अभी आप यहाँ पे दुबे जी सुन रहे हैं, काफ़ी इन्होंने बताया कि जो यहाँ के किसान हैं उनका वो हाल हो गया जैसे कि अगर गुलाब के फूल भी उनको कांटों की तरह चुभ रहे हैं। और कहा जाता है कि गुलाब कांटों से ही निकल कर आता है, और जब वो कांटों में चुभने लगेगा, वो कांटों जैसा हो जाएगा तो उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी। जी, मेरा कहना है कि इन्होंने फूलों को ही झुलसा करके कांटा बना दिया है। अच्छा, फूल ही सूख करके कांटे हो जा रहे हैं इनकी आँच से, इनके कुकर्म से। अच्छा, यानी कि सरकार किसानों के बेस में कुछ काम नहीं कर रही। नहीं, जैसे आप लोग बिल्कुल यहाँ पे करा रहे हैं। अभी मणि जी ने बताया यहाँ पे पहले 14 राइस वो होती थी, चीनी मिलें होती थी जी। अब इस वक्त में जो भी हैं वो चल भी नहीं रही हैं। अभी साथी ने कहा ना कि जो चीनी का कटोरा था उसके हाथ में ही कटोरा आ गया है, तो अब वो भीख का कटोरा लेके घूम रहा है। इस स्थिति में किसने पहुंचाया? उसमें सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। लेकिन ये तो आए थे कि हम सब बदलेंगे ना, हम कुछ बेहतर करेंगे ना। जी, आप दूसरों की बात मत करिए कि कौन क्या किया, आप अपनी बताइए ना, आपने क्या किया। आपने कहा था कि हम सब ठीक करेंगे, और आपने और ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। तो इसलिए हमारा सवाल है, और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और जिस तरह किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे और आंदोलन चला था, उसी तरह से यह मूवमेंट भी यह रुकने वाला नहीं है। अभी तो हम लोग वहाँ बैठे हैं, अभी हम लोग आगे इसको गांव-गांव तक विस्तार देंगे। अच्छा, और गाँव में भी ले जाएंगे, क्षेत्र में, ब्लॉक में, तहसील में, ज़िले में, हर तरफ ये मूवमेंट पसरेगा और इसे एक बड़ा रूप दिया जाएगा। जैसा कि अभी यहाँ सुन पा रहे थे इन लोग कहना कि जो अभी हम एक मूवमेंट तहसील स्तर पर कर रहे हैं, जिले स्तर पर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकारें नहीं सुनती हैं, हमारी आवाज़ें को दबाने का प्रयास करेंगे, तो इसको हम गांव-गांव स्तर पर ले चलेंगे और एक जन आंदोलन तैयार करेंगे। और कहीं न कहीं इस चीज़ को हम केवल लोगों को सुख मिले, लोगों को सम्मान मिले, लोगों की सुविधाएँ मिले, और जो यहाँ का खोया हुआ विश्वास है, इस क्षेत्र का, देवरिया जिले का जो खोया हुआ सम्मान है, उसको वापस लाने का कार्य करेंगे। और इस वापस लाने कार्य में हमको जो भी बलि देने, जितना भी समय देना होगा हम उसको देंगे, और लगातार हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा जो खोया हुआ सम्मान है वो रिटर्न मिले। हमको चीनी का कटोरा कहा जाता था, जो अब हमारे हाथ में कटोरा दिया गया उसको हटाया जाए और हमको फिर से वही दर्जा मिले, उसके लिए हम नित्य प्रति प्रयासरत रहेंगे और लगातार इस तरह के संघर्ष करते रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गाँव जवार न्यूज़।